प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आज की सुंदर सुबह परमेश्वर ने हमें दी है, हम सब आनंदित हैं। और आज के दिन में परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह, उसका प्रेम और भलाइयाँ आज के दिन के लिए हमारे ऊपर नहीं है। आज के दिन में हम सब प्रफुल्लित हो जाएं, हम सब आनंदित हो जाएं कि हम परमेश्वर के साथ संगति करने को तैयार हैं। अपने आप को तैयार करें, एकांत में जाएं और उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे साथ मिलकर उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। जिस भी परेशानी विपत्तियों से आप जूझ रहे हैं, जो भी आपके हालात है, आपके परिवार के हालात है, जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, आज आप चुप ना रहें। परमेश्वर से अपने मुंह को खोलकर उससे कहना शुरू करें। यीशु मसीह आपके मुंह से आपकी विपत्ति परेशानियों को सुनना चाहता है, वो आपके जीवनों में कार्य करना चाहता है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उस पर मनन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने हमें बताया कि उनके बेटे को फीट्स पड़ते थे, उनके बेटे को दौरे पड़ते थे, जिस कारण वो बोल भी नहीं सकता था और कुछ भी समझ नहीं सकता था। मेरे प्रियो, वो बहुत ज्यादा परेशान थे। परंतु जब उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया तो परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया। उनका कहना है कि उनके बेटे को अब फीट्स नहीं पड़ते हैं, दौरे नहीं पड़ते हैं। उनका बेटा बोलने भी लगा है और वो सब कुछ समझने लगा है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। जो हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, वो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। जो हम सोच भी नहीं सकते, वो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, आपको छुड़ाएंगे। मेरे प्रियो, अब्राहम के जीवन से हम लोग देख रहे थे उत्पत्ति उसके 12 अध्याय में, जब एक बार जिस जगह पर अब्राहम था उस जगह पर अकाल पड़ा तो अब्राहम ने सोचा कि मैं मिस्र देश को चला जाऊंगा, क्योंकि वहां पर अकाल नहीं था। तो अब्राहम मिस्र देश को चला गया। अब्राहम ने मिस्रियों के डर के कारण सारा से कहा कि जब मिस्री तुझसे पूछें कि तू मेरी कौन है, तो कहना हम दोनों भाई बहन हैं। जब तू इस प्रकार से कहेगी तो मेरे प्राण बच जाएंगे, क्योंकि तू बहुत खूबसूरत है, इसलिए मिस्री तुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए ले जाएंगे और मुझे मार देंगे। परंतु यदि तू मुझे अपना भाई बताएगी तो वो मुझे छोड़ देंगे। और ऐसा ही हुआ। मिस्रियों ने सारा को देखा, वो बहुत खूबसूरत थी, तो फिरौन ने सारा को अपनी पत्नी बनाने के लिए बुला दिया और अब्राहम को अकेला छोड़ दिया। उसे धन संपत्ति, गाय बैल बकरियां देकर छोड़ दिया। परंतु जब सारा फिरौन के घर में थी तो परमेश्वर ने फिरौन के ऊपर विपत्तियां डाली। तब फिरौन समझ गया और उसने अब्राहम को बुलाया, सारा को वापस अब्राहम को दे दिया। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सारा को फिरौन के चुंगल से छुड़ाया। अब्राहम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपने आप को विपत्ति में डाल दिया, अपने आप को संकट में डाल दिया। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवनों में भी ऐसा होता है। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और अपने जीवन को परीक्षाओं में डाल देते हैं, अपने जीवन में परिस्थितियों को बिगाड़ देते हैं और खराब कर देते हैं। परंतु ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रियो, ऐसे समय में हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जिसने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य है, वो हमें अकेला न छोड़ेगा, वो हमें हर एक परिस्थिति में बचाएगा। यहां पर शायद अब्राहम ने सोचा कि परमेश्वर हमें मिस्रियों के हाथों से नहीं बचा पाएंगे, परंतु मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग भी ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे या फिर परमेश्वर उनके लिए ये काम को नहीं कर पाएंगे। परंतु मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वचन कहता है परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। जरूरत है तो हम उस पर भरोसा रखें, अपनी समझ का सहारा न
न लें, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। जब हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो वो हमारे लिए सही मार्ग निकालते हैं, कठिन परिस्थिति में भी हमारे लिए सही मार्ग निकालते हैं। मेरे प्रियो, फिर परमेश्वर ने सारा को फिरौन के चुंगल से छुड़ाया और अब्राहम की भी रक्षा की। क्यों? क्योंकि हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, कभी भी संकट में और मुसीबत में नहीं छोड़ता है। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं जब अब्राहम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया तो उसका परिवार टूट गया, परंतु हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमारे परमेश्वर ने फिर से उनके परिवार को एक कर दिया। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपका परिवार भी टूटा हुआ है तो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, वो आपके परिवार को फिर से जोड़ देगा, फिर से आपको इकट्ठा कर देगा, फिर से आपके परिवार में मेल मिलाप और प्रेम को दे देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर हर एक महामारी से, हर एक बीमारी से, हर एक संकट से, हर एक दुष्ट से आपकी रक्षा करेगा और आपको छुड़ाएगा और आपके परिवार में प्रेम, मेल मिलाप और एकता को लेकर आएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाकर उससे प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी विशेषकर धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए पिता, रात भर में मीठी और अच्छी सुकून भरी नींद देकर प्रभु आज का नया भोर का प्रकाश, आज का नया प्रभु सुहाना दिन प्रभु आपने हमें दिया है। प्रभु हम हृदय से आनंदित होकर धन्यवादी हैं प्रभु। सच में प्रभु जी हम अपने खाले मनों को लेकर यीशु मसीह आज की सुबह में तेरी उपस्थिति में आते प्रभु, तेरे चरणों के समीप आते हैं मेरे खुदावन। सच में मेरे खुदावन तू सर्वशक्तिमान है पिता, सच में तू अल्फा ओमेगा और अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है प्रभु। तू मार्ग, सत्य और जीवन है। तू हमारा छुड़ाने वाला, हमारा बचाने वाला, हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। प्रभु सच में तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। आज की सुबह में हम सब के जीवनों से प्रभु हम सब तुझे धन्यवाद की भेंट अर्पित करते प्रभु जी। आप भी मेरे साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। जो भी बड़े बड़े काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, जो भी खुदा ने आपके जीवन में किया है, उस परमेश्वर का आप धन्यवाद करें। मेरे साथ मिलकर हम एक शब्द में, एक स्वर में परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता तेरी दया करुणा के लिए, धन्यवाद हमारे प्राणों के लिए, धन्यवाद हमारे बच्चों के लिए, धन्यवाद हमारे परिवारों के लिए। धन्यवाद करते प्रभु तेरी दया के लिए, उस आगापे प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया, उस सामर्थ्य के लिए प्रभु धन्यवाद। मेरे प्रभु सच में मेरे खुदावन आप इस भाई इस बहन से प्रेम करते लॉर्ड, आप हर समय इनके संग में हैं लॉर्ड। आज की सुबह में ये तेरी उपस्थिति को महसूस करें, आपकी उपस्थिति में ये बढ़ते चले जाएं प्रभु, ये बढ़ते चले जाएं मेरे प्रभु जी। होने दे होली स्पिरिट, आज का दिन हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। होली स्पिरिट आज के दिन में आप इनकी अगुवाई करें, हर एक काम करने के लिए, हर एक बातों में आप इनकी अगुवाई करें, सही डायरेक्शन में आप ले जाएं, सही कामों को करने के लिए आप इनकी अगुवाई करें होली स्पिरिट। प्रभु अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आज प्रभु छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक प्रभु अपनी स्वर्गीय बुद्धि स्वर्गीय ज्ञान से भर दीजिए। इनके परिवारों में हर एक के जीवनों में तेरी खुशियां, शांति, आनंद, प्रेम, मेल मिलाप आए प्रभु जी। आज का दिन इनके लिए आशीषों भरा, आज का दिन इनके सफलता भरा होने पाए लॉर्ड। प्रभु तेरी उपस्थिति इनके परिवारों में हर एक जन के संग में होने पाए। अच्छा स्वास्थ्य आप इनको दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। सच में जिस प्रकार प्रभु हमने अब्राहम के जीवन से देखा प्रभु कि उसके जीवन में परमेश्वर तूने उसकी सुरक्षा की, तूने उसे मुसीबत और विपत्तियों से छुड़ाया, उसी प्रकार मेरे पिता परमेश्वर इस भाई इस बहन को हर एक मुसीबत, विपत्ति, संकटों से, विपत्तियों से आप छुड़ाए परमेश्वर पिता। मैं आपसे दुआ करती हूँ प्रभु आप इन भाई बहनों की सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। हर एक मुसीबत, विपत्ति, संकटों से बाहर निकलने में आप इनकी सहायता करें। जैसे परमेश्वर पिता आपने अब्राहम की सहायता की, उसकी सुरक्षा की, उसे संकट और विपत्तियों से बाहर निकाला, उसी प्रकार मेरे खुदा आप प्रभु इन्हें प्रभु संकट और विपत्तियों से बाहर निकाले मेरे परमेश्वर पिता। यदि आज आप मुसीबत, विपत्ति, परेशानियों में हैं, कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो चुप ना रहें, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, अपने मुंह को खोलकर मेरे साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर से अपनी विपत्तियों को कहें, परमेश्वर से उसके सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए कहें, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। ओ हालेलुया। परमेश्वर जब ये भाई बहन अपने मुंह को खोलकर प्रभु तुझे अपना सहायक मानते हैं, तुझे अपना सुरक्षा
सुरक्षा मानते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन यीशु मसीह आप इनका किला है, आप इनके छुड़ाने वाले, आप इनके बचाने वाले हैं पिता। यीशु मसीह हर एक संकट, विपत्ति, परेशानियों से, मुश्किलों से, दुख, बीमारियों से आप इन्हें, इनके परिवार को छुड़ाएं परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु जी सारा और अब्राहम को एक किया पिता परमेश्वर, उनका परिवार अलग हो गया था, वे एक दूसरे से अलग हो गए थे पिता, परंतु पिता तूने उन्हें एक किया प्रभु, तूने उन्हें जोड़ा प्रभु, तूने उन्हें परिवार का मेल किया। उसी प्रकार प्रभु यदि आज के सुबह में प्रभु ये भाई ये बहन, इनके परिवारों में एकता नहीं, इनका परिवार टूटा हुआ है, रिश्ते बिखरे हुए हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग रिलेशनशिप उनके जीवनों में आ गए हैं, जिसके द्वारा परिवार बिखरे हुए हैं, दूरियां हैं, प्रभु यीशु के नाम से आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, इनके परिवार जैसे अब्राहम और सारा का तूने जोड़ा, उसी प्रकार इस भाई इस बहन का रिश्ता तू जोड़ मेरे पिता, इनके परिवारों को जोड़, इनके परिवारों से इनका मेल कर, इनके हस्बैंड वाइफ से इनका मेल कर मेरे पिता। हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग, हर एक गड़बड़ी, हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से इनके परिवारों से, इनके जीवनों से, हर एक हस्बैंड वाइफ के जीवनों से निकल कर चले जाए यीशु के नाम से। प्रभु आप इन्हें एक करें लॉर्ड फादर, आप इन्हें इन मुसीबत और विपत्तियों से छुड़ाएं परमेश्वर पिता मेरे प्रभु, क्योंकि आप छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं मेरे प्रभु। जब शैतान ने प्रभु इनके जीवनों में बहुत सारी गड़बड़ियां, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी विपत्तियां, परेशानी, संकट इनके जीवनों में डाल दिए, यीशु मसीह तो छुड़ाने वाला है मेरे प्रभु। तेरा वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ मेरे परमेश्वर, ये भाई ये बहन अपने जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए प्रभु संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा रखें प्रभु। इनका विश्वास किसी मनुष्य पर ना हो, किसी अपने धन पर, संपत्ति पर ना हो, परंतु मेरे प्रभु तू जीवित परमेश्वर पर जो इनका आधार है, उन पर प्रभु तेरा, इन भाई बहनों का विश्वास तुझ पर होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, ये अपना संपूर्ण विश्वास तुझे देने वाले हो सके परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आप इनके जीवन को ब्लेस करें मेरे खुदावन। हम प्रार्थना करते जब इन दुष्ट आत्माएं प्रभु इन्हें परेशान करती हैं, बीमारियों को, गरीबी को, कर्जों को इनके परिवारों में लेकर आती, यीशु मसीह आप इन सारी दुष्ट की बातों से, उसकी योजनाओं से, उसके हथियारों से आप इन्हें छुड़ाएं परमेश्वर पिता मेरे प्रभु। हर एक कर्जे से आप इन्हें छुड़ाएं, हर एक विपत्ति से आप इन्हें छुड़ाएं प्रभु जी, हर एक बीमारी से आप इन्हें छुड़ाएं परमेश्वर पिता। यीशु मसीह आज की सुबह में यदि ये बीमार है पिता, यीशु मसीह हर एक बीमारियों से आप इन्हें छुटकारा दे प्रभु जी, यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से इनके शरीरों से निकल कर चली जाए प्रभु। चाहे वो कैंसर की बीमारी है, ट्यूमर है, पैरालाइज की बीमारी है, थायराइड की, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी है, यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। हड्डियों का दर्द निकल कर चला जाए प्रभु, स्टमक प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। धन्यवाद प्रभु, इनके शरीर के हर एक उस अंग को चंगा करें जो बीमार है, जो पीड़ा में है, जो घाव में है, यीशु के नाम से इनके ऑर्गन हील होने पाए पिता। थैंक यू जीसस, आपकी चंगाई के लिए आपने इन्हें छुआ और चंगा किया पिता। कोई भी प्रकार की बीमारी इनके शरीरों में ना रह गई है, नहीं है पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने इन्हें छू लिया और चंगा किया। धन्यवाद पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जब ये भाई बहन प्रभु अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवन की जिस किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह आप इनकी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु, आपने इनके दुआओं को सुना है, आप इनके जीवन में उन प्रार्थनाओं का उत्तर दे। जो भाई बहन हमें निरंतर मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, फोन कॉल्स करते हैं, यीशु मसीह हम उनके लिए भी तुझसे प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से उनके जीवन की हर एक विपत्तियां, परेशानी, मुश्किलें निकल कर चली जाएं प्रभु, आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दें। धन्यवाद करते हैं, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आज के दिन में प्रभु जिन भाई बहनों का जन्मदिन है, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि बीते साल में आपने सुरक्षित रखा, इस नए साल में भी प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखे, हर एक खतरे मुसीबतों से बचाकर, हर एक विपत्तियों से
बचाकर आप उन्हें सेव करें लॉर्ड फादर, और आप उन्हें दीर्घ आयु दें, आप उनके मनोरथों को पूरा करें, ज्ञान बुद्धि समझ से भरें, और कोई भी बातें इनके जीवन में मुश्किल ना होने पाए। लॉर्ड, आपकी ओर से आप इन्हें एक अच्छा उपहार, एक अच्छा टैलेंट दे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं जिन भाई बहनों ने प्रभु अपने आपके राज्य की उन्नति के लिए प्रभु अपने दान और दशवांशों को दिया है, यीशु मसीह हम उन्हें तेरे नाम से ब्लेस करते हैं। उनके खत्तों पर आप आशीष करें, इनके घर परिवारों पर, इनके भंडारों पर आशीष करें मेरे प्रभु। जो कुछ भी इन्होंने अपनी घटी कमियों में से आपके राज्य के लिए दिया है प्रभु यीशु मसीह, आप इन्हें 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना रिटर्न करें, मल्टीप्लाई करके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। आज के इस दिन में आप इनको हर एक दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, महामारी से बचाएं प्रभु। आपके लहू में कवर करते हैं, आपके स्वर्गदूतों के बाड़े में रखते हैं प्रभु। आप इन्हें सेव करें, आप इन्हें प्रोटेक्ट करें लॉर्ड फादर, क्योंकि आप इनके प्रोटेक्टर हैं, आप इनकी शील्ड हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। यूं ही हम सब संगति करते जाएं, क्योंकि ये संगति हमें हमारे परमेश्वर ने दी है, ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे की उन्नति करने पाएं। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवारों को, आपके बच्चों को आशीष दे।